नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किया एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण। राजस्थान के सीएम भजन लाल अब करेंगे रेलगाड़ी से यात्रा। पीएम मोदी ने की उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना और 3 जोड़ों को एसिड वाला माउथ फ्रेशनर खिलाया, एक कर्मचारी गिरफ्तार। मालामाल हो जाएगा राजस्थान, 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छुपा है सोने का भंडार। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत आज सुबह करीब 9:30 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में अचानक सीएस के निरीक्षण की सूचना मिलने पर कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जो कर्मचारी अधिकारी समय पर अस्पताल नहीं आए, उन्हें जब सूचना मिली कि सीएस का अस्पताल में दौरा हो रहा है, इसके बाद वो दौड़ते भागते हुए अस्पताल पहुंचे और अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। इस दौरान नर्सिंग कर्मचारी, डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ अपने अपने वार्ड और चैम्बर्स में पहुंचे। पंत की ओर से अस्पताल में ड्यूटी रजिस्टर चेक किया गया। जिन कार्मिकों की हाजिरी समयानुसार नहीं मिली, सीएस ने अस्पताल में साफ सफाई से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। राजस्थान के नेताओं को अक्सर कार या प्लेन से सफर तय करते देखा और सुना जाता है। यही कारण है कि उनके ट्रेन से सफर करने की बात आजकल कुछ जुदा सी लगती है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्रेन से सफर करना चर्चा में रहा। अब खबर है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी ट्रेन से सफर करके 2 शहरों के बीच फासला नापेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 8 मार्च को ट्रेन से सफर करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला ट्रेन का सफर रहेगा। बताया जा रहा है कि 7 मार्च को मुख्यमंत्री का कोटा बूंदी दौरा प्रस्तावित है। वे इस दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद कोटा में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 8 मार्च को कोटा से जयपुर वापसी करते समय ट्रेन का सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को हैदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को देवी की एक तस्वीर भेंट की। गत रात यहां राजभवन में ठहरे मोदी मंदिर में दर्शन करने के बाद संगारेड्डी जिले के लिए रवाना हो गए। वो वहां 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्टोरेंट संचालक अभी फरार है। मंगलवार को मानेसर के सुरेंद्र सुरेन जांच के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वो बंद मिला। पुलिस ने उसके कई दरवाजे चेक किए लेकिन सभी लॉक मिले। क्रूड तेल के भंडारों के बाद अब राजस्थान सोने के भंडारों में भी दूसरे पायदान पर उभर कर सामने आया है। प्रदेश में सोने की चल रही खोज में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर सोने के भंडार मिले हैं। देश भर में सोने के भंडार 654 मैट्रिक टन के आसपास होने का अनुमान है। इसमें बिहार के बाद सबसे ज्यादा सोना राजस्थान की जमीन में दबा है। राजस्थान में करीब 235 मैट्रिक टन सोने के भंडार होने का आकलन किया जा रहा है। अब जल्द ही सोने की पहली खदान की राजस्थान सरकार नीलामी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा और पंचमहुरी में सोने का खनन शुरू हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सांसद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके पूरी तरह से चुनावी माहौल बना दिया है। भाजपा अब दूसरी सूची की तैयारी में जुटा है। ऐसे में कांग्रेस को भी अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जल्द करना भी एक मजबूरी हो गया है। कांग्रेस में इस बार दिग्गजों को मैदान में उतारने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मैदान में उतर सकते हैं ताकि भाजपा के सभी सीटों की जीत की हैट्रिक को रोका जा सके। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित सुंदर नगरी में सिंथेटिक रुई तैयार करने की फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें और धुआं देखकर आसपास के रहने वाले लोग घबरा गए। सूचना पर वीकेआई, झोटवाड़ा, बनी पार्क और मानेसर सहित अन्य फायर स्टेशन से पहुंची 20 दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीजेपी ने राजस्थान की कुल 25 में से 15 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सबसे चर्चित सीट झालावाड़ है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को उम्मीदवार बनाए हैं। कांग्रेस ने इस बार वसुंधरा राजे का गढ़ भेदने के लिए रणनीति बनाई है। इस बार कांग्रेस किसी बड़े चेहरे या फिर किसी सेलिब्रिटी को टिकट दे सकती है। आधा दर्जन दावेदार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस टिकट वितरण बहुत समझकर करने जा रही है। अब राजस्थान में लोगों को घर बैठे ही लाइसेंस आरसी उपलब्ध हो सकेगी। परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल से लोगों को ई लाइसेंस और ई आरसी देने की सुविधा शुरू की जा रही है। बजट घोषणा के तहत परिवहन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से लाइसेंस और आरसी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आरटीओ की ओर से लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक को डाउनलोड कर मोबाइल में ही ई लाइसेंस और आरसी की पीडीएफ मिलेगी। खास बात यह है कि ई लाइसेंस और आरसी में क्यूआर कोड भी
आएगा। इस QR कोड को स्कैन करने पर वाहन चालक की पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। ई लाइसेंस और RC में अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पिछले दिनों गोगुंदा में हुई जनसभा के दौरान अव्यवस्थाएं सामने आई थी। सीएम के मंचासीन रहते हुए टेंट हवा में उड़ गया था। इससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं प्रकट की गई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने अधिशासी अभियंता महेंद्र चारण को APO किया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य अभियंता का चार्ज राजेश टेपन से हटाकर ऋषभ जैन अधीक्षण अभियंता को दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित गाइडलाइन की पालना का आदेश जारी किए जाने के संबंध में कोटा स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने व्यवस्थागत चुनौतियां बताते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में कोटा के कोचिंग संचालक सोमवार को कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी से मिले और कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की। सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा और कहाँ आवेदन किया जाना है। सोना आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 924 रुपये महंगा होकर 64,404 रुपये का हो गया है। इससे पहले 4 दिसंबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब इसकी कीमत 63,805 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। ये 1261 रुपये महंगी होकर 72,038 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। DG विजिलेंस राजीव कृष्ण नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके पास विजिलेंस का भी प्रभार रहेगा। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। अगले 6 महीने में परीक्षा कराने की बात कही गई है। शासन ने प्रकरण की जांच STF से कराने का निर्णय किया है। प्रतापगढ़ के अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर भक्त मंडल की ओर से सुबह 7 बजे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय प्रभात फेरी की शुरुआत शिव धुन के साथ की गई। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालु पहुंचे। प्रभात फेरी शहर के कृषि मंडी रोड अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर से शुरू हुई, जो कि मुख्य मार्गों पर होती हुई निकली। अरवल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी के नाम की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस प्रत्याशी भी यादव होने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की कुछ सीटों पर देरी से प्रत्याशी घोषित किए गए थे। अलवर शहर से सबसे आखिरी में टिकट दिया गया था। यहां करीब 9,000 वोट से हार जीत का अंतर रहा, जो बहुत अधिक नहीं है। विधानसभा के परिणाम आने के बाद पार्टी के नेता ही ये कहते रहे कि टिकट घोषित करने में देरी नहीं होती तो चुनाव जीता जा सकता था। ऐसा ही कठुमर में हुआ, जहां से पार्टी की प्रत्याशी केवल 409 वोट से हारी हैं। अब फिर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में पिछड़ रही है। जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होगा तब तक जनता के रुख का भी पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।